Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss adrenergic receptor blockers. These drugs are used for the management of blood pressure. A number of drugs are there in adrenergic which will act on adrenergic receptors and block these receptors and produce a decrease in blood pressure. इसमें से हमारे पास जो फर्स्ट कैटेगरी है वो हमारे पास है अल्फा ब्लॉकर्स, सेकंड वन हमारे पास है बीटा ब्लॉकर्स और थर्ड वन हमारे पास है मिक्स्ड अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स. इफ वी कैन फर्दर क्लासिफाई, हमारे पास अल्फा ब्लॉकर को हम फर्दर टू में क्लासिफाई कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज अल्फा 1 ब्लॉकर which is selective alpha 1 blockers. The drugs which will include in this category prazosin, terazosin, tamsulosin, etc. And the drug which will included in alpha 1 and alpha 2 blockers, these are non-selective alpha blockers, जो कि दोनों अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों पे एक्ट करते हैं, दोनों को ब्लॉक करते हैं. ये हमारे पास फेनॉक्सीबेंजामीन इसमें आते हैं, पेंटोलामीन इसमें ड्रग आता है. इसी के साथ साथ जो हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स है, बीटा ब्लॉकर्स को भी हम फर्दर टू में क्लासिफाई करते हैं. द फर्स्ट वन बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर, जिसमें हमारे पास ड्रग है फॉर एग्जांपल एटिनोलॉल. और इसी तरह हमारे पास जो बीटा 1 एंड बीटा 2 नॉन सेलेक्टिव जो है, ये हमारे पास बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करते हैं. इसमें से जो ड्रग्स इंक्लूडेड है वो हमारे पास है प्रोप्रेनोलॉल. और इसी तरह मिक्स्ड अल्फा एंड बीटा, जो कि अल्फा 1 और बीटा 1 दोनों को ब्लॉक करते हैं, ये हमारे पास ड्रग है कार्बिडोलॉल. ऑल ऑफ दीज ड्रग्स कैन बी यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर. ये हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म से ब्लड प्रेशर को कम करते हैं. अब जो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी है अल्फा 1 ब्लॉकर्स. अल्फा 1 ब्लॉकर्स हमारे पास जो प्राजोसिन, टेराजोसिन, टेम्सुलोसिन, ये किस तरह ब्लड प्रेशर को कम करता है. आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह ब्लड प्रेशर बाय द पेशेंट विच विल यूज अल्फा 1 ब्लॉकर्स, और उनका ब्लड प्रेशर किस तरह डिक्रीज होता है, कौन सा मैकेनिज्म है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करता है. अगर हम यहाँ पे देख ले, हमारे पास जो ब्लड सर्कुलेशन है, आइदर जो वेन्स है या आर्टरीज है, दोनों साइड पे हमारे पास अल्फा 1 रिसेप्टर्स मौजूद हैं. जब नॉरएपिनेफ्रिन, ये रेड लाइन आपको शो कर रहा है, जब नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा 1 रिसेप्टर्स ऑफ वेन्स पे एक्ट करेगा, इट विल कॉज कंट्रैक्शन. यहाँ पे जब कंट्रैक्शन डेवलप होगी तो प्रेशर डेवलप होगा इस वेसल में. जब प्रेशर डेवलप होगा तो ब्लड फ्लो टूवर्ड्स हार्ट वो प्रेशर के साथ जाएगा. ब्लड फ्लो टूवर्ड्स हार्ट प्रेशर के साथ जाएगा, तो इसी तरह प्रेशर के साथ फिर हमारे पास ब्लड जो है वो आर्टरीज में आउट होगा. तो हमारे पास यहाँ आर्टरीज में प्रेशर डेवलप हो जाता है. जिस टाइम पे हार्ट कंट्रैक्ट होगा, उस टाइम पे जब इस आर्टरी में प्रेशर डेवलप होगा वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा. तो हमारे पास जब नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगे और यहाँ पे कंट्रैक्शन डेवलप करेंगे, प्रेशर इंक्रीज होगा, तो हमारे पास अल्टरनेटिवली यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है बाय एक्टिंग ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन ऑन अल्फा 1 रिसेप्टर्स ऑफ वेन्स. इसी तरह ये नॉरएपिनेफ्रिन हमारे पास आर्टरीज पे एक्ट करता है. यहाँ पे ब्लड वेसल्स पे जब एक्ट करेगा, इट विल कॉजेस कंट्रैक्शन. यहाँ पे कंट्रैक्शन डेवलप होती है. जब कंट्रैक्शन डेवलप होती है तो हमारे पास रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है. ब्लड जो फ्लो हो रहा है फ्रॉम हार्ट टूवर्ड्स दिस आर्टरी, तो उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी कंट्रैक्शन डेवलप कर दी बाय नॉरएपिनेफ्रिन ऑन अल्फा 1 रिसेप्टर. तो जब कंट्रैक्शन डेवलप होगी, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो हार्ट को ज़्यादा फोर्स करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे ब्लड को फ्लो कर सके. तो हमारे पास जिस टाइम पे हार्ट रिलैक्स होगा फिर भी यहाँ पे कंट्रैक्शन होगा, तो हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है. तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर यहाँ से इंक्रीज हो जाते हैं. अब जब हम प्राजोसिन दे देते हैं, अल्फा 1 ब्लॉकर्स हमने दे दिए, बोथ साइड पे अल्फा 1 रिसेप्टर्स इनहिबिट हुए. अल्फा 1 रिसेप्टर्स जब इनहिबिट हुए ऑन वेन साइड, तो हमारे पास जो कंट्रैक्शन नॉरएपिनेफ्रिन डेवलप करने जा रहा था वो कंट्रैक्शन डेवलप नहीं होगा. हमारे पास यहाँ पे रिलैक्सेशन डेवलप हो जाएगी. ये ब्लड वेसल्स जो है ये रिलैक्स पड़ जाएंगे.
जब ये रिलैक्स पड़ जाएंगे तो यहाँ पे मोर एंड मोर ब्लड कैन स्टे हियर, लेस ब्लड विल फ्लो टूवर्ड्स हार्ट, लेस विल बी कार्डिक आउटपुट। तो हमारे पास जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है डिक्रीज हो जाता है। जब हम प्राजोसिन दे देते हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर्स इनहिबिट होंगे, यहाँ पे रिलैक्सेशन डेवलप होगा। जब यहाँ पे रिलैक्सेशन डेवलप होगा तो हमारे पास जो कंट्रैक्शन बाय नॉरएपिनेफ्रिन एंड अल्फा 1 रिसेप्टर डेवलप होने जा रहा था वो नहीं होगा और रिलैक्सेशन डेवलप होगा। मोर एंड मोर ब्लड विल स्टे हियर, लेस ब्लड विल फ्लो टुवर्ड्स हार्ट, सो लेस विल बी कार्डिक आउटपुट। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है बाय गिविंग प्राजोसिन। अब हम अगेन अगर प्राजोसिन दे देते हैं तो हमारे पास प्राजोसिन क्या करता है, प्राजोसिन एक तो हमारे पास वेन्स को रिलैक्स करेगा, इसी तरह जब हमारे पास प्राजोसिन हम दे देते हैं ये आर्टरीज को भी रिलैक्स कर देता है। यहाँ पे जो नॉरएपिनेफ्रिन का एक्शन यहाँ पे अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे होने जा रहा था, जो कि कंट्रैक्शन डेवलप होने जा रहा था, वो प्राजोसिन जब ये अल्फा 1 रिसेप्टर्स को इनहिबिट करेंगे तो नॉरएपिनेफ्रिन का एक्शन इनहिबिट हो जाएगा अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे, अल्फा 1 रिसेप्टर्स की स्टिमुलेशन इनहिबिट हो जाएगी। जब अल्फा 1 रिसेप्टर्स की स्टिमुलेशन इनहिबिट हो गई तो जो कंट्रैक्शन डेवलप होने जा रही है वो नहीं होगी, हमारे पास रिलैक्सेशन डेवलप हो जाएगी यहाँ पे आर्टरीज पे। जब रिलैक्सेशन डेवलप होगी तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, जो रुकावट थी ब्लड फ्लो के लिए, वो कम पड़ जाएगी, क्योंकि आपने आर्टरी डायलेट कर दी, अपने ये वेसल डायलेट कर दिया, तो ब्लड इजीली कैन पास इन दीज आर्टरीज। तो क्या होगा कि हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी फॉल हो जाएगा। तो हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों को प्राजोसिन डिक्रीज कर रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये ड्रग मोर कॉमनली यूज नहीं हो रहा फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, क्योंकि हमारे पास मोर प्रेफरेबल ड्रग्स मौजूद है, इसीलिए ये ज़्यादा कॉमनली फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन ये यूज़ नहीं हो रहा। क्योंकि जब हमारे पास ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देख ले तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हुआ। जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे जो मेशिंग है फ्रॉम ग्लोमेरुलस इनटू बोमेन कैप्सूल ये डिक्रीज हो जाएगी। मेशिंग जब डिक्रीज होगी तो यहाँ पे जो फ्लो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। जब फ्लो डिक्रीज हो जाएगी तो नेफ्रॉन में जो वेरियस कंटेंट्स की रीअब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जब प्रेशर कम होगा तो इसको ज़्यादा टाइम मिलेगा, जो कंटेंट्स को रीअब्जॉर्ब होने के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। ठीक है, जब ज़्यादा टाइम पे ये स्टे करेंगे नेफ्रॉन में तो ज़्यादा मोर एंड मोर एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन विल बी देयर। जब मोर एंड मोर रीअब्जॉर्प्शन होगी साल्ट्स की तो मोर एंड मोर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी साथ में, तो ये साल्ट एंड वाटर की रिटेंशन काज करेंगे। प्राजोसिन क्या कर रहा है, प्राजोसिन वन वे से हमारे पास ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, लेकिन अदर वे से साल्ट एंड वाटर की रिटेंशन कर रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को डिक्रीज कर रहा है। जीएफआर डिक्रीज होगा तो हमारे पास कंटेंट्स को ज़्यादा टाइम मिलेगा रीअब्जॉर्प्शन के लिए, तो मोर एंड मोर रीअब्जॉर्प्शन होगी, साल्ट एंड वाटर की रिटेंशन ज़्यादा हो जाएगी। तो साल्ट एंड वाटर की रिटेंशन जब ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, बॉडी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जो कि हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हम ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करना चाहते हैं, इस मैकेनिज्म से इंक्रीज होगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम साथ में डायूरेटिक्स प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। डायूरेटिक्स दे सकते हैं जो कि हमारा यूरिनेशन को इंक्रीज करेंगे और जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगी। जो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने का एक मैकेनिज्म है यहाँ पे प्राजोसिन के साथ, तो ये जो है ये कवर हो जाएगा। ये अल्टरनेट मैकेनिज्म से जब हम डायूरेटिक्स देंगे तो हमारे पास इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो रिकवर हो जाएगा। ये ड्रग्स मोस्ट कॉमनली हमारे पास बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी में देते हैं। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी में मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब ड्रग है प्राजोसिन, टेराजोसिन, टेम्सुलोसिन, जो अल्फा 1 ब्लॉकर्स हैं। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी क्या है, बीपीएच। ओल्ड एज में जब प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज इंक्रीज हो जाता है
ऐसे पेशेंट, उनमें से यूरिनेशन नॉर्मल नहीं रहती, पेशेंट बार बार वॉशरूम अटेंड करता है, पेशेंट कहता है बहुत ज़्यादा यूरिन पैसेज की ज़रूरत है मुझे, वॉशरूम चला जाता है, वहाँ पे यूरिनेशन नॉर्मल नहीं होती, थोड़ी बहुत यूरिन पैसेज हो जाती है, वापस आ जाता है, फिर थोड़े टाइम बाद उनको प्रॉब्लम होता है, कहते हैं अगेन यूरिन जो है वो मेरा ब्लैडर फुल हो गया और यूरिन के लिए वो अगेन वॉशरूम चला जाता है, लेकिन यूरिन कम्प्लीटली खाली नहीं होता। तो ये हमारे पास किस वजह से है, यहाँ पे ये ग्लैंड्स जो है इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज जब इंक्रीज होगा तो हमारे पास इनसाइड जो लुमिन है वो तंग पड़ जाती है, यूरिनेशन फ्लो जो है उसमें हिंड्रेंस डेवलप हो जाती है। तो जब हिंड्रेंस डेवलप होगी, यूरिनरी पैसेज नॉर्मल नहीं होगा, तो ये हमारे पास स्ट्रेस के साथ वर्सन होता रहता है। जब नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा, इस पे कंट्रक्शन डेवलप होगी, अल्फा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, यहाँ पे अल्फा 1 रिसेप्टर्स है, ये स्टिमुलेट होंगे और कंट्रक्शन डेवलप होगी, तो अगेन यूरिनेशन प्रॉब्लम इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा वर्सन होगा स्ट्रेस कंडीशन में नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज के साथ। जब हम प्राज़ोसिन दे देते हैं, प्राज़ोसिन इस अल्फा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, तो हमारे पास जो नॉरएपिनेफ्रिन का एक्शन है, यहाँ पे जो कंट्रक्शन डेवलप करने जा रहा था वो नहीं होगा और ये हमारे पास रिलैक्स पड़ जाते हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड दो के इनका साइज इंक्रीज होता है, लेकिन जब ये रिलैक्स होते हैं तो ये लुमिन लिटिल बिट ओपन हो जाता है और ब्लैडर कंप्लीटली खाली हो जाता है। अब क्या मैकेनिज्म है, अब यहाँ पे अगर हम देख ले तो प्रोस्टेट ग्लैंड, सपोज ये रेड लाइन हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड है, विद एज, ओल्ड एज में मोस्टली ये प्रोस्टेट ग्लैंड साइज इंक्रीज हो जाता है। जब इंक्रीज हो जाता है तो ये हमारे पास, ये इस ट्यूब से अगर आप देख रहे हो तो ये इस ट्यूब से इर्द गिर्द ये प्रोस्टेट ग्लैंड पड़ा हुआ है। तो जब इसका साइज इंक्रीज होगा तो इसके दरमियान में ये जो लुमिन है, जो पाइप है, ये स्क्वीज कर जाता है, इसका लुमिन डिक्रीज हो जाता है, तो इजीली यूरिनेशन नहीं होती, नॉर्मल यूरिनेशन पेशेंट की नहीं होती। ये प्रॉब्लम जो है ओल्ड एज मेन में मोस्टली होते हैं। एज के साथ जब प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज इंक्रीज हो जाता है मेल्स में, तो हमारे पास ये प्रॉब्लम डेवलप होता है प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। तो इस कंडीशन में हम प्राज़ोसिन क्यों देते हैं, जब हम अल्फा 1 ब्लॉकर दे देते हैं, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड पे अल्फा 1 रिसेप्टर्स है, जब हम अल्फा 1 ब्लॉकर्स दे देते हैं, प्राज़ोसिन दे देते हैं, तो प्राज़ोसिन क्या करते हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। जब नॉरएपिनेफ्रिन इस अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, इसमें कंट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, तो जो थोड़ा बहुत गैप इसमें है यूरिन पैसेज के लिए, वो डिक्रीज हो जाता है। तो जब हम प्राज़ोसिन दे देते हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर्स ब्लॉक होंगे, तो नॉरएपिनेफ्रिन का एक्शन ऑन दीज अल्फा 1 रिसेप्टर्स वो ब्लॉक हो जाएंगे। जब ब्लॉक होंगे तो कंट्रक्शन जो डेवलप होने जा रहा है विद दैट ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, वो नहीं होगा, तो ये हमारे पास जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये रिलैक्स हो जाएंगे, तो इजीली ये लुमिन जो है ये कुछ हद तक ओपन हो जाएगा और इजीली यूरिन पेशेंट पास कर सकेगा। अब ऐसे पेशेंट में एक प्रॉब्लम होता है, मोस्टली हम ऐसे पेशेंट को कहते हैं जिनको हम प्राज़ोसिन प्रेस्क्राइब करते हैं या टेम्सोलिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, हम इनको कहते हैं आपने टैबलेट्स जो है रात के टाइम इस्तेमाल करने हैं। क्यों हम कहते हैं, क्योंकि मोस्टली दिन के टाइम पेशेंट बार बार कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी लेटता है, रात के टाइम वो मोस्टली जो है रेस्ट करता है। तो इसमें ये प्रॉब्लम होता है कि पोस्चरल हाइपोटेंशन और रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जब हम वेन्स रिलैक्स कर देते हैं बाय गिविंग अल्फा 1 ब्लॉकर्स, वेन्स रिलैक्स हो गए, आर्टरीज रिलैक्स हो गए, तो क्या होगा, जब पेशेंट सडनली स्टैंड अप करेगा तो ब्लड फ्लो ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगा और यहाँ पे ये कंट्रक्शन तो डेवलप होने नहीं जाएगा, क्योंकि नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ पे कंट्रक्शन डेवलप नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमने अल्फा 1 ब्लॉकर्स दिए हुए हैं। वैसे जनरली एक नॉर्मल लेमन है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, जैसे ही वो सडनली खड़ा होगा तो हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन उस टाइम पे विद इन सेकंड्स रिलीज होता है, अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा, कंट्रक्शन बोथ साइड पे डेवलप हो जाती है और ब्लड फ्लो जो ग्रेविटी की वजह से डाउन जा रही है वो नहीं जाती, हमारे पास हमारा ब्लड वॉल्यूम लेवल जो है टुवर्ड्स हार्ट, टुवर्ड्स सीएनएस वो कंट्रोल हो जाता है, तो पेशेंट जो है फॉल नहीं होता। लेकिन जब हमने अल्फा 1 ब्लॉकर्स पे पेशेंट को डाला हुआ है और वो सडनली स्टैंड अप करता है फ्रॉम लाइंग पोजीशन से स्टैंड अप पोजीशन में जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से ब्लड डाउन जाएगा
और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा इन रिस्पॉन्स टू दैट हाइपोटेंशन। नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा, इन अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा, लेकिन चूंकि अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा क्योंकि अल्फा 1 रिसेप्टर्स बोथ साइड पे ब्लॉक होंगे। जब ब्लॉक होंगे तो कंट्रक्शन डेवलप नहीं होगी और ब्लड डाउन जाता जाएगा और हमारे पास जो है ब्लड फ्लो टुवर्ड्स हार्ट, ब्लड फ्लो टुवर्ड्स सीएनएस वो लिटिल बिट डिक्रीज हो जाएगा, तो पेशेंट सडनली डाउनफॉल हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको पोस्चरल हाइपोटेंशन या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। तो ये इसका मेजर साइड इफेक्ट है। और इसी तरह जब हाइपोटेंशन प्रोड्यूस होगा इन रिस्पांस टू दैट नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा तो हार्ट पे बीटा 1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा और टेकिकार्डिया डेवलप करेगा, तो इसको हम रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया कहते हैं। तो हमारे पास ये साइड इफेक्ट्स है इसके मोस्ट कॉमन, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया प्रोड्यूस करेगा और इसी तरह हमारे पास पोस्चरल हाइपोटेंशन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से हम अगर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी पेशेंट को भी देते हैं तो हम पेशेंट को कहते हैं कि आप जो है आहिस्ता आराम से उठोगे, लाइंग पोजीशन से, जब पोजीशन चेंज करोगे तो आराम से उठोगे और आप नाइट के टाइम पे ये ड्रग इस्तेमाल करोगे। इसी तरह अगर हम प्राजोसिन की आइस पे इफेक्ट देख ले, आइस पे क्या इफेक्ट होगा, हम यहाँ पे देखते हैं रेडियल मसल्स पे। रेडियल मसल्स पे हमारे पास अल्फा 1 रिसेप्टर्स मौजूद हैं। जब नॉरएपिनेफ्रिन इस पे एक्ट करेंगे अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे तो यहाँ पे कंट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, इन मसल्स में कंट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, तो ये हमारे पास ये आई जो है ये प्यूपिल ये डायलेट हो जाएंगे। जब यहाँ पे कंट्रैक्शन होगी तो प्यूपिल डायलेट होगा। जब नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा 1 रिसेप्टर्स ऑफ रेडियल मसल्स पे आई में इस पे जब एक्ट करेंगे तो यहाँ पे कंट्रैक्शन डेवलप होगी, जब ये कंट्रैक्ट होंगे तो ये प्यूपिल जो है ये डायलेट हो जाती है। ये रेड लाइन जो मैं बता रहा हूँ ये डायलेट हो जाएगी। जब हम प्राजोसिन दे देते हैं ये अल्फा 1 रिसेप्टर्स प्राजोसिन के साथ ब्लॉक हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो नॉरएपिनेफ्रिन कंट्रैक्शन इन रेडियल मसल्स में डेवलप करने जा रहा था वो नहीं होगा और ये रिलैक्स पड़ जाएंगे। जब ये रिलैक्स पड़ जाएंगे तो प्यूपिल जो है ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, प्यूपिल जो है ये कंस्ट्रक्ट होंगे और हमारे पास जो है डायलेशन कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारे पास प्राजोसिन प्यूपिल कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेगा और डायलेशन जो प्रोड्यूस कर रहा था नॉरएपिनेफ्रिन उसको कवर करेगा। आज हमने डिस्कस किया अल्फा 1 जो रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स जो कि प्राजोसिन, टेराजोसिन, टेम्सिलोसिन सारे इन मैकेनिज्म से एक्ट करते हैं और यही इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। एनी क्वेश्चन रिगार्ड्स प्राजोसिन, टेम्सिलोसिन या इसके मैकेनिज्म के बारे में तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।